जग गया था क्या? रो रहा था बहुत तेजी तेजी रो रहा था? बुखार बहुत तेज। बुखार हो गया है? का ब्लॉग नहीं है क्योंकि बाबू की तबीयत रात में ख़राब हो गई थी और शाम से ही परेशान कर रहा था। चेक करना एक बार टच करके। आराम दवा पिलाए ना आराम। बाबू का वेट हुआ 5 किलो 70 ग्राम। गाइस वेलकम बैक टू अमित एंड किट्टू जायसवाल यूट्यूब चैनल। तो उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो रात के 8:30 बज चुके हैं। टाइम यूँ भाग रहा है ना, सही बता रहा हूँ। आज बहुत काम था हम लोगों के पास और टाइम नहीं मिल पा रहा है। टाइम चाहिए हम लोगों को काम के लिए, टाइम बहुत वो हो रहा है। और आज बारिश हुई है। क्या आप लोग के यहाँ बारिश हुई है? यहाँ तो बारिश हुई है और अभी हल्का फुल्का बारिश हुआ। काफ़ी ठंडा मौसम हो गया है। क्या आपके यहाँ बारिश हुई है? कमेंट में जरूर बताइएगा। तो बापू में बिजी हो जाती है। सो रहा है, उठ रहा है, सो रहा है, उठ रहा है। कोलैबोरेशन की वीडियोस हमने कुछ शूट की हैं। आप लोग किट्टू ब्लॉग, किट्टू अमित जायसवाल इंस्टा ID पे देख सकते हो। आई होप कि आप सब लोगों को अच्छा ही लगेगा। अभी बाबू का दूध लेने मुझे जाना है और भी कुछ चीज़ें लेने जानी है। क्या क्या लाना है बताओ, जाओ लेके आऊँ फटाक से। बाबू को दूध लाना है और कुछ सब्जी वब्जी, कुछ सब्जी वब्जी जो खाना होता है हमको तो हिंदी। क्या हुआ? नहीं तो गाइस हम तो चलते हैं बाहर सब्जी लेने के लिए और देखते हैं कि सब्जी में क्या सब्जी मिलता है। ठीक है, वो कुछ सामान भी लेना है, बाबू का दूध वगैरह भी लेना था, सब्जी भी लेना था और भी कुछ चीज़ें लेनी थी। तो थोड़ा दूर जाना था तो इसलिए मैं कार लेकर गया ना, तो मैं स्कूटी से ही आ जाता। चले चलते हैं, कुछ दूध वगैरह ले लेते हैं और बाबू का भी दूध ले ही लेते हैं। नैन प्रो एक नंबर है। नैन प्रो कौन सा? एक नंबर बढ़िया। तो एक तो मैंने ये वाला दूध ले लिया। बाबू का दूध तो एक मेडिकल स्टोर नहीं मिला, दूसरे मेडिकल स्टोर चल के देखेंगे, आगे भी मेडिकल स्टोर है, वहाँ पे मिलता है कि नहीं मिलता। सारा सामान लेकर के आ गया हूँ और अब सामान लेकर के चलते हैं फटाफट, क्योंकि किट्टू को भी लगी हुई है भूख और मुझे भी भूख लगी हुई है। तो मसाले वगैरह ख़त्म हो गए, तो मसाले लेकर के जा रहा हूँ, दूध रह गया था। चलिए चलते फटाफट। तो गाइस काफ़ी सामान हो गया। सब सामान बाबू का नहीं मिला तो मैंने इसको ऑनलाइन मंगा दिया है। बाबू का दूध वगैरह तो डिलीवर्ड हो जाएगा। चलते हैं घर पे और देखते हैं हमारी किट्टू रानी क्या कर रही हैं। ठीक है भाई साहब, थैले का दूध लो ना, यहाँ पे थैला भी नहीं देते, बताओ। चलो कोई बात नहीं, फटाफट चलते हैं और देखते हैं किट्टू रानी क्या कर रही हैं। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, लाइट भी कट गई। किट्टू, किट्टू, क्या कर रहे हो? जग गया था क्या? रो रहा था बहुत तेजी तेजी रो रहा था? बुखार बहुत तेज। बुखार हो गया है? उसको बुखार है। चलो रुको। The next morning. गाइस आप सब लोगों में बहुत सारे लोग का कमेंट्स है, भैया नाइट का ब्लॉग नहीं है, नाइट का ब्लॉग नहीं है, क्योंकि बाबू की तबीयत रात में ख़राब हो गई थी और शाम से ही परेशान कर रहा था। हल्का फुल्का फीवर था तो हमारे पास मेडिसिन सारी हैं, तो हमने मेडिसिन दे दी थी और हमें लगा था आराम लग जाएगा। और लेकिन उसके बाद भी कुछ टाइम तक ठीक रहा। फिर होता ना चूक करके रोना, जब तक गोद में रह रहा है तब तक सही है, और जब से बेड पे लेटा रहे हैं तो रोने लग रहा है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं डॉक्टर के पास दिखाने के लिए। सुबह का वेट करने लगे और रात में जब तक उसको गोद में ले रहे तब तक ठीक है। पूरी रात हम लोग जगते रहे, सोया नहीं। सुबह 4:30 बजे सोए। अब सोचे बुखार उतरेगा, लेकिन वो सुबह 4:30-5 बजे जाकर तब ये सोया है, तो हम लोग सोए हैं। वो भी 4:30 बजे सोया, तुरंत उठ भी गया।
अभी फीवर है, फीवर तो उतरने का। चलो 101 और हम लोग डिग्री होगा। एक्चुअली देखो हम लोग पास ऑलरेडी इतनी मेडिसिन्स हैं, इतनी मेडिसिन्स इसमें हैं और चल रहे हैं, हम देख रहे हैं डॉक्टर को दिखा कर क्या होता है। बिल्कुल भी ना मन ही नहीं किया कि ब्लॉग वगैरह डाल दें, लेकिन अभी अपडेट करना भी ज़रूरी होता है। लाइटें ऑफ कर देता हूँ और मैं किट्टो चल रहे हैं नियर बाई डॉक्टर हैं जिनको हम लोग रेगुलर दिखाते हैं, को दिखाएंगे। रिपोर्ट सारी अपनी ले ली है, घर की साफ़ सफाई भी नहीं हो पाई सुबह से क्योंकि उसी में बिजी हैं। अभी उल्टी कर दिया, फिर पुट्टी भी कर दिया। अब होता है ना भाई, अब हम लोग मम्मी पापा भी अभी बने, उतना बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हम लोग को है नहीं। मुझे तो ऐसे काम नहीं चलेगा क्योंकि इतना सारा काम रहता है, काम भी कितना पेंडिंग में हो जाता है। आज देखो हवा तो ठंडा चल रहा है। ये मौसम जो चेंज हुआ है ना इसकी वजह से हुआ है। मौसम वायरल हुआ है इसको मुझे लग रहा है, और मुझे लग रहा था कि मम्मी एक बार जाएगी ना बीमार पड़ेगा। ये होता है बच्चों में, होता है, आदत किसी की लग जाती है ना, उनको उनके हाथ की आदत थी इसको। उनका नहलाने का तरीका अलग है, मैं कैसे नहला रही हूँ। और तुम नहला भी दी उसको। नहला तो रोज रहे थे, नहला तो रोज रहे थे। दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं करता बच्चे का, तबीयत जब सही ना हो ना तो दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं करता है। हम लोग सोए तक भी नहीं है, जब ये नहीं सोया तो हम कहाँ सो जाएंगे। जब अपना बच्चा नहीं सोता ना तो अभी देखो अभी सो रहा है, जिसको क्रोसिन हमने दे दिया। डॉक्टर को मैंने जहाँ पे वैसे तो डॉक्टर को आज ही दिखाने, बाबू को इंजेक्शन लगने का था आज हमें एक्चुअली हॉस्पिटल लेके जाना था इसको इंजेक्शन लगवाने के लिए, लेकिन हम लोग लेके जाने लगे तो डॉक्टर ने बोला सैटरडे को आने के लिए। किट्टो बैठ गए हैं। दरवाजा कौन बंद करेगा, किट्टो भूल जाती है हमेशा। चलो जब हम लोग चलते हैं यहाँ से डॉक्टर को दिखाने के लिए, और मैं बोलता हूँ किट्टो को टाइम टू टाइम बाबू का नज़र भी उतार लिया करो, लेकिन होता है ना कि भाई सब कुछ अच्छा लगता है तो आदमी सोचता है क्या नज़र उतारना भूल जाता है, लेकिन क्या छोटे बच्चों का नज़र उतारना भी बहुत 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 ज़रूरी होता है। आंखों में इतनी नींद भरी हुई है ना। एक बार तो लगा कि 2-3 बजे की चलते हैं, लेकिन फिर इसको थोड़ा सा आराम लगा। होता ना कि रह रहा कि आराम लग रहा है, फिर रह रहा कि वो हो जा रहा है, तो ये सब चीज़ें होती हैं। बच्चा है, मौसम चेंज हो रहा है, बीमार तो पड़े, लेकिन होता है। अभी हमने जिन डॉक्टर से हम वैक्सीन लगवाते हैं, जहाँ पे मतलब इसकी जहाँ पे बाबू का पैदाइश हुआ है, जिस हॉस्पिटल से मतलब जहाँ पे डिलीवरी हुई थी किट्टो की, तो वो डॉक्टर को फ़ोन किया तो उन्होंने बोला कि बुखार होना नॉर्मल है अभी, तो दवाई पिलाओ। ऐसा नहीं कि एक ही बार दवाई पिलाने से बुखार उतर जाएगा, लेकिन फिर बार होता है ना, माँ बाप है, हम लोग का मन नहीं मान रहा है तो हम लोग कोई बात नहीं, नियरेस्ट डॉक्टर को दिखाई देते हैं, क्योंकि वो एक बार चेक कर लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। बाकी मेडिसिन मैं सारी लेके जा रहा हूँ, अगर वो मेडिसिन सेम लिखेंगे तो हम लोग वो मेडिसिन नहीं लेंगे, ठीक है। हम लोग वो मेडिसिन क्यों लेंगे भाई, जब हमारे पास ऑलरेडी वो मेडिसिन है। तो एसी नहीं चालू, तो बाबू को दिक्कत होगी। अभी बाबू सो ही रहा है, बुखार उसका चेक करना एक बार टच करके। आराम दवा पिला है ना, आराम। वैसे आराम लग जाना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर ने हमें बताया था कि इसका वेट जो है 4 किलो से ऊपर है, 4.5 किलो से ऊपर है। तो जो क्रोसिन सिरप है, क्रोसिन का एक ड्रॉप आते हैं, वो देते हैं बच्चों को, तो वो इसको देना है 0.7 ml, 0.75 ml देना है। तो मैंने वो 0.75 ml दिया, क्योंकि हम लोग रात में ना हम लोग अपने हिसाब से दे रहे थे, मतलब कम ही दे रहे थे, क्योंकि पूरा ड्रॉप भर के देते हैं पहले, लेकिन वो हम लोग कम ही दे रहे थे कि भाई चलो अगर हल्का फुल्का होगा, हरारत सा होगा तो तर जाएगा। लेकिन फिर डॉक्टर को कंसल्ट किया, डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर ने बोला कि ना इसको इतना दो, तो हमने दिया हुआ है
लेकिन फिर पर मैं ना, हम लोग बिल्कुल भी बच्चे को लेकर के ना जरा से भी लापरवाही नहीं बरतना चाहते हैं। कुछ भी हो तुरंत भाई डॉक्टर जब नियर बाई तो चल के दिखा देते हैं, क्या दिक्कत है, हमको तो टेंशन फ्री हो जाएंगे ना, बाबू हमारा अच्छा रहेगा। बच्चे तड़पते हैं तो फिर भाई साहब मतलब हम दोनों से तो बिल्कुल नहीं रहा जाता है, मतलब होता ना आंखों से अपने आप ही इमोशनल हो जाना, तो ये सब चीजें हो जाती हैं, बिल्कुल नहीं देखा जाता, बच्चे तड़पते हैं तो। हो चुके हैं और ये गाड़ी निकलेगी तो मैं गाड़ी लगा लूंगा। आएगा आएगा बाबू, तुम देखना उधर साइड दिखाते हैं, चलो। बाबू का वेट हुआ 5 किलो 600 ग्राम। फीवर हल्का हल्का है, क्रोशिन दी है ना, मेरे से उसका पेट ही नहीं भरता। उल्टी क्या नॉर्मल पानी में नहला दिया था? नहीं गर्म पानी में ही नहलाते हैं। गाइस हम लोगों ने बाबू को दिखा लिया है और अब चल रहे हैं घर की तरफ। दवा भी जो बहुत सारी चीज़ें मेरे पास दवा थे और बहुत कुछ नहीं थे, तो जो था वो नहीं लिए, जो नहीं था वो ले लिए। अब चल रहे हैं घर की तरफ। कुछ और लेना है? नहीं, गाड़ी एकदम गर्म हो गई है, बाबू को ना गर्म करके, इसलिए उसको उड़ा नहीं रहे हैं ज़्यादा। इसको आराम है तो सो रहा है, जो क्रोसिन पिलाए हैं। लेकिन डर था तभी पर अंदर ही अंदर नहीं, इसलिए डॉक्टर को दिखाने आ गए। खांसी भी आ रही थी ना, खांसी की दवाई हम लोग के पास नहीं था ना। नहीं, खांसी और सब कुछ का दवा था लेकिन खांसी का नहीं था। और सोचो ये एंटीबायोटिक हम खरीद के रखे ही थे। इसको दवाइयाँ हम लोग जो भी दवाइयाँ डॉक्टर ने लिखा है उसमें से 5 दवाई डॉक्टर ने लिखा, 3 दवाई तो हम लोग के पास ऑलरेडी है, तो हमें दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ी। 2 दवाइयाँ हमने ली हैं, वो भी नहीं है तो वो भी हमारे काम में ही आई। कभी बाबू को खांसी हो गया, कुछ ऐसा कुछ हो गया, तो मेडिसिन में हम लोग हमेशा ना लिख करके रखते हैं कि ये खांसी का है, ये बुखार का है, ये सर्दी का है, तो उससे हमें ना आगे के लिए आराम रहता है। जैसे छोटा मोटा कोई चीज हुआ तो डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। जैसे फीवर था तो हम लोग, बच्चों का दवा कभी भी एंटीबायोटिक के बिना सही नहीं होता है। हमारे गांव में कलीमुल्ला है जहाँ पे हमारे घर के बच्चों का मतलब कि कार्तिक से वहाँ पे मतलब कार्तिक जब घर में बच्चा हुआ तो वहीं से उसका दवा सूट हो रहा था। बिना एंटीबायोटिक का बच्चे ठीक ही नहीं होते हैं। एंटीबायोटिक बच्चों के बॉडी में जाना बहुत ही ज़रूरी है, वो जल्दी से कवर कर लेता है। और एक अच्छी बात ये है कि बाबू को हम लोग लेके गए तब से बाबू सो ही रहा है, रोया नहीं है, डिस्टर्ब नहीं किया है। कुछ लेना सामान, दूध तो है ही नहीं घर पे। हाँ उठा था, लेकिन खाना क्या बनेगा? खाना भी खाने का मन नहीं कर रहा है। अरे हम तो सोचो रात में भी नहीं खाए थे, वो जो बचा था सुबह फरा खिचड़ी वही खाए थे, वही खाए थे। मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा था। कुछ फ्रूट्स ले, फ्रूट्स खा लेना, पपीता है, पपाया है, एप्पल है। संतरा खाओगी? संतरा ले ले। नहीं, खट्टा चीज नहीं। नारियल पानी पी सकती हो तुम। नहीं, अभी कुछ नहीं मन कर रहा है, बस जूस कहीं पिला दो। इधर जूस ये रहा ना, जूस वाला कहाँ है? वो है ना जूस वाला, तो अंदर है ना, ये रहा रोड पे जूस। वही तो मैं कह रही हूँ, अंदर है ना। अंदर क्या, हम लेके आते ना, तुम बैठो यहाँ पे, एसी चालू कर नहीं देते। रहने दो, क्योंकि आ देखो जाएगा। यही एलर्जी नहीं, एनर्जी आ जाएगा। कर एलर्जी, किसी चीज का एलर्जी नहीं है मुझे, एनर्जी आ जाएगा। मैंने इनसे प्रॉमिस किया था कि मैं, अरे हाँ यार कोई बात नहीं। तो गाड़ी वाड़ी रखने का भी मेरा मेन मकसद ये था। देखो बाबू की तबीयत खराब हुई, किसी का वेट नहीं करना पड़ा, तुरंत बाबू को लेकर के गए हम लोग। तो ये सब चीजें थी।
ये देखो कैसे गाड़ी खड़ी कर रखा है यार, एकदम आगे आगे ले लो भैया, एकदम तुम इधर ही लगा दिए गाड़ी। एंट्री के यहाँ लिख दिया कि कहीं से एग्जिट का भी है क्या? गाड़ी मतलब हमारा मेन मकसद ही यही था गाड़ी का भैया कि अरे मेरा बाबू की, देखो एक दिन जब बाबू की तबीयत रात में खराब थी, उस दिन इतना तेज दिमाग खराब हुआ, मेरे पास गाड़ी क्यों नहीं, मुझे चलाने क्यों नहीं आता है। पता है अभी मैं बाहर गई ना, अभी एहसास हुआ कि कितनी ज्यादा गर्मी है बच्चों के लिए। फिर हमारे लिए चलो हम तो बर्दाश्त कर लेंगे, क्योंकि हम इसके पहले भी गर्मी सहे हैं बहुत ज्यादा, और बचपन से ही तो हम गर्मी में ही रहते थे। और आज शादी मेरी इनसे हुई है, तो आज यहाँ एसी की सुविधा है, तो ऐसा नहीं है कि मेरे यहाँ भी एसी की सुविधा पहले थी, लेकिन मुझसे पहले भी गर्मी बर्दाश्त नहीं होती थी। लेकिन अब होता है ना, इंसान को किसी चीज की आदत हो जाती है, आप समझ रहे हो। मैं भी हॉस्टल में 7-8 सालों तक वैसे ही रहा हूं इंसान पंखे को में। आदत नहीं होती तो वो हर चीज का सामना करने के लिए तैयार होता है। अब जब किसी चीज का आदत हो गया है तो उसको ना बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है। तो इसकी वजह से अब बाबू को मैं थोड़ा सा भी अगर पंखा बंद किया तो ना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाता है, रोने लगता है। जब उसको चालू करके डॉक्टर ने बोला कि आप एसी चलाते हो तो उसको 27-30 तक चलाओ, हाँ। सीधे बच्चे को हवा नहीं लगनी चाहिए, रूम ठंडा रखो, वो ठीक है। हमको यकीन है ना, कल इसको लगा है, क्योंकि उधर हम थोड़ा सा ध्यान नहीं दिए, मेरी गलती है। मुझे बच्चों का हमको ध्यान देना चाहिए था बाबू को, मैं अपनी गलती को मानती हूँ, क्योंकि मेरी वजह से ही कल बाबू का तबीयत खराब हुआ है। तुम्हें अपना भी केयर करना चाहिए, तुम अपना केयर करोगी, तुम्हारा फीडिंग मतलब दूध पीता है तो बच्चा ऑटोमेटिक ठीक ही रहेगा। डॉक्टर सबसे पहले यही पीता है, दूध पूछता है कि दूध किसका पीता है, ऊपर के पीता है। मेरा ना देखो, मेरा एक बार गर्मी जाने से पहले और गर्मी आने से पहले, ठंडी जाने से पहले, ठंडी, मेरी ये 4 बार तबीयत जरूर से जरूर खराब होती है। ये 4 चीज मुझे किसी भी कीमत पे खराब होना ही होना है। एक बार बहुत जबरदस्त सर्दी आएगी, बुखार आएगा, फिर जाएगा। गर्मी आने से पहले और गर्मी जाने से पहले भी, ठंडी आने से पहले उसमें भी। नहीं उसकी गाड़ी फोन कितना गर्म हो गया किट्टो। मेरा फोन लिए लो। हाँ। जग गया, रो रहा था अभी को। तो गाइस आप सबको पता है अभी बज चुके हैं 1:30 बजने वाले, 15 हो रहा है, मतलब ऑफिस भी नहीं जा पा रहा हूँ। और अभी मैं और किट्टो को चाय नसीब होने वाली 1:30 बजे। सोचो, खाना किट्टो ने भी बना लिया है, रोटी बना लिया है, और ये क्या दाल बनाई हो, चावल, सब्जी पनीर का है बना हुआ, कल रात में ही बना था, तो हम लोग को खाया ही नहीं गया। सब्जी बनाता, रोटी तब बनता जब हम लोग को खाने का होता। तो कल बाबू की तबीयत रात में ही वो हो गया, फिर खाने का मन ही नहीं किया। अब जाकर थोड़ा बाबू को आराम हुआ है, खेल रहा है। मैं आप लोग को दिखाता हूँ, नहीं दिखाऊंगा, जाने दो, आप लोग ऐसे ही बस दुआ करो। जो तुम कल वीडियो डाली थी, उस वीडियो में वो इतना प्यार से हंस रहा है कि सबको इतना ज़्यादा उस वीडियो में प्यार लग रहा था। तो तुम ऐसे वीडियो डालोगे तो नज़र तो लगेगा। एक बच्चे जब नज़र लगते है दवा भी काम नहीं करता। चलिए देखते हैं क्या है। मियाँ बीवी चाय और ये 1 लोटा नींबू पानी पी रही हैं भाई साहब। इनको आराम लगा है। तो गाइस आप लोग बिलीव करोगे, ये कार्टून देख रहे हैं, और किट्टो मैं लेके बैठा हूँ, तो किट्टो कपड़े वगैरह धुल करके को जा रही थी धूप दिखाने के लिए। और ये बिलीव करो आप लोग, ये कार्टून देख रहे हैं, मतलब मुझे यकीन ही नहीं हो रहा। ये रो रहा, तो मैं उसे थोड़ा देखता हूँ, तो मैं चैनल चेंज कर रहा था, कार्टून आया, छोड़ के देख रहा हूँ, ये देख रहा है कार्टून। देखो कार्टून्स देख रहे हैं, इनको समझ में आ रहा है कुछ। लेकिन एक प्लस पॉइंट ये है कि फीवर इनको नहीं है। अभी तो थोड़ा सा बोलने भी लगा, जो आवाज़ ही नहीं निकाल रहा था, एकदम बुत्त पड़ा हुआ था। बेटू मेरा जान, मेरे जान, मेरे जानू। किट्टो एक दूसरा टॉवल दे दो, इस पे सुसु किया था ना, गीला है हल्का। किट्टो ने इनको कपड़े इनके चेंज कर दिए हैं, इनको पाउडर वगैरह लगा दिया था, मस्त सो रहे हैं। अभी फीवर इसका ऑलमोस्ट उतर गया, लेकिन थोड़ा बहुत है, हल्का फुल्का बॉडी गर्म है।
तो डॉक्टर ने मेडिसिन वगैरह दिया, वो मेडिसिन हम लोग पिलाएंगे। अभी तक हम लोग सिर्फ चाय पिए हैं। और कितना बज रहा है, कितना बज रहा है? 3 बज गए गाइस। ये ब्लॉग आने में भी 4 मेरे ख्याल से बज ही जाएगा। सही बात है यार, देख रहे हो आँखें सूजी सी, काली सी, डार्क सर्कल सा लग रहा है ना पूरा। सोए नहीं ना रात में, ये सोई ना रात में। मैंने रोने लग रहा था, ये गोदी में तो सही था, लिटाने में रोने लग रहा था। तो अभी भगवान सो रहा है, आप लोग दुआ करिए जल्द से जल्द ठीक हो जाए। तो इस वाले ब्लॉग को एंड करते हैं। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, खूब ढेर सारा प्यार दुलार इसे जरूर दीजिएगा। इस वीडियो को पसंद वाली क्या बात बोल रहा हूँ यार, मैं भी एक होता है ना कि आदत में आ गई है। तो बाय बाय। आज का अपडेट यही है कि बाबू अभी ठीक है, आराम है। और नेक्स्ट मैं बात डालूंगा ब्लॉग, फिर देखिएगा क्या अपडेट है क्या नहीं है। ठीक है, बाय बाय।